अभी गूगल में जाएं और सर्च करें www.samajhayakya.in और यहां पे आपको मिलेंगी जो भी अभी चल रही है सरकारी नौकरी उसके नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिंक। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को स्पेशल एपिसोड मिलते रहेंगे। ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया है अपर एज लिमिट एज डेट ऑन एनरोलमेंट 21 ईयर है। तो क्या 21 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? 10th में 50% है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं? कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि ग्रुप वाई के लिए क्या वोकेशनल कोर्स मस्ट है या फिर उसके बिना भी हम कर सकते हैं? वेस्ट बंगाल का एग्जामिनेशन सेंटर क्या वेस्ट बंगाल में बनेगा, पंजाब का क्या पंजाब में बनेगा, दिल्ली का क्या दिल्ली में बनेगा? क्या 12th साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर केवल इसके अलावा कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? क्या इसमें एससी एसटी को 5 सालों की छूट मिलती है या फिर नहीं मिलती है? क्या एक सब्जेक्ट में 50% होना जरूरी है या फिर ओवरऑल सब्जेक्ट में 50% होना जरूरी है? तो ये सवाल आप लोगों ने पूछे मुझे कल इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई की वैकेंसी को लेकर। तकरीबन 75 कमेंट आए, काफी कम कमेंट आए और सबसे ज्यादा क्यूरी क्वालिफिकेशन को लेकर रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई में हमारी जो वीडियो थी वो आपके लिए काफी फायदेमंद रही, आपको बाकी चीजें समझ आ गई। चलिए मैं आपको आज आपके सवालों के जवाब देता हूं और साथ में इस वीडियो में आपको कंप्लीट क्वालिफिकेशन जो कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई की है वो समझाने की कोशिश करता हूं और एज लिमिट को भी यहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोगों ने अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है। पूरी डिटेल ग्रुप एक्स एंड वाई का जो फॉर्म आपका 1 जुलाई 2019 को शुरू होगा और फिर जाके दिसंबर में भी शुरू होगा, उसकी डिटेल हम आज पता करेंगे। ग्रुप एक्स एंड वाई एक बिलो ऑफिसर लेवल वैकेंसी होती है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो हम लोग चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर पूछते हैं, देखिए यार एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है तकरीबन आपको अपनी स्टेट के अंदर ही मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको अदर स्टेट में जाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वालिफिकेशन को लेकर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डाउट यहां पे जो है पूछे जा रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन आप ध्यान से समझिए कि ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए क्या है। तो चलिए मैं बाकी वाई की बात नहीं करूंगा, सिर्फ बात करूंगा ग्रुप एक्स एजुकेशनल ट्रेड एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि छोड़कर। तो कोई बात नहीं, इसमें बहुत सारे आपको ट्रेड मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक, फिजिक्स, इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड जो कि लिस्टेड हो COBSE के अंडर, मेंबर विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% इन इंग्लिश। तो यहां पे जो लोग ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, याद रखिए आपकी 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। आप 12वीं पास होने चाहिए। आप लोगों ने एजुकेशन बोर्ड जो होता है जो कि लिस्टेड हो COBSE के अंडर, उसके थ्रू किया होना चाहिए। तकरीबन सभी इसके अंदर ही रजिस्टर्ड होंगे। अब इसमें आपकी ओवरऑल परसेंटेज 50% एग्रीगेट होनी चाहिए, यानी कि टोटल सब्जेक्टों को मिला के 50% होने चाहिए। किसी में 33 है, 34 है, 35 है, नन मैटर। आपकी टोटल परसेंटेज जैसे 1200 में से मार्क्स मिल रहे हैं तो भैया 600 होने जरूरी है। बट एक सब्जेक्ट ऐसा है वो है इंग्लिश, जिसमें 50% होना जरूरी है। फिर से बता दूं, 50% होना इंग्लिश में जरूरी है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा क्या कोई और ऑप्शन है। जी हां, वो भी इन्होंने दिया है। ये कहते हैं कि आपने 3 सालों का डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग एनी स्ट्रीम। तो अगर कोई यहां पे पूछना चाहता है कि 2 सालों का किया है तो क्या मैं एलिजिबल हूं, नहीं, क्योंकि इन्होंने 3 सालों का साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है। किसी भी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग वो चल जाएगा। एज मेंशन इन ड्रॉप डाउन मेन्यू अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन, यानी कि वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन में, तो वहां आप देख सकते हो तकरीबन इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे आपको कोर्स मिल जाएंगे, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे ये कहते हैं कि आपने ये जो कोर्स है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के थ्रू ही किया होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे परसेंटेज की, तो यहां भी 50% आपके डिप्लोमे की, आपके इंजीनियरिंग के कोर्स की जो परसेंटेज है 50% होना जरूरी है ओवरऑल सभी सब्जेक्टों को मिला के। और आपके इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है डिप्लोमे का, उसमें 50% होना जरूरी है, जैसे कि ऊपर इन्होंने यहां पे मांगे थे। बट जिसके डिप्लोमे में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उस बंदे ने
12वीं में या फिर 10वीं में भी इंग्लिश पढ़ी है तो वो बंदा भी यहाँ पे एलिजिबल है। बस 50% आपके जो है वो होने चाहिए, चाहे इंटरमीडिएट में, चाहे मैट्रिकुलेशन में या फिर डिप्लोमे में इंग्लिश के सब्जेक्ट में। तो ये है ग्रुप एक्स की क्वालिफिकेशन। इसके अलावा आप बोलते हो कि वोकेशनल कोर्स वाला या पॉलिटेक्निकल अलग वाला, 2 सालों की डिग्री वाला, 1 सालों की, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर आपको इतना समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं बढ़ता हूं अब ग्रुप वाई की क्वालिफिकेशन को लेकर, सिर्फ और सिर्फ वाई की, जिसमें आपको मेडिकल असिस्टेंट और म्यूजिशियन का ट्रेड नहीं मिलेगा। एक्सपेक्ट का मतलब यही होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये शायद, यहां तक मैं मानता हूं, ये इसी को पोस्ट भी मानते हैं। चलिए छोड़िए इस चीज को, हम क्वालिफिकेशन को लेकर चलते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपने 12वीं पास की होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में चल जाएगी। बस 50% ओवरऑल परसेंटेज, यानी कि टोटल सब्जेक्टों को मिला के 50% होने चाहिए, और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 50% हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब कुछ आपको बता दूं कि अगर किसी ने 2 सालों का वोकेशनल कोर्स किया है, कितने सालों का? 2 का। यहां पे किसी ने अगर 3 सालों का किया है तो वो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस 2 से कम नहीं होना चाहिए तकरीबन, जो मेरा मानना है। तो 3 सालों का जिसका होगा वो अप्लाई करके जरूर देखिए, मेरे ख्याल से अप्लाई हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहां पे 2 ईयर वोकेशनल कोर्स आपका होना चाहिए, जो कि 50% इसमें भी ओवरऑल मांगे हैं, और 50% इन इंग्लिश भी होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने वोकेशनल कोर्स में 50% नहीं हासिल किए हैं इंग्लिश में, तो वहीं आपने 12वीं 10वीं में किए हैं तो वो भी चल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पे ग्रुप वाई के मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए। तो यहां पे आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, किसमें? फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, बायोलॉजी के साथ और इंग्लिश के साथ, और आपकी 50% ओवरऑल ही यहां पे मांगी गई है। याद रखिए, टोटल ओवरऑल सभी सब्जेक्टों को मिला के 50% और 50% इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50% होने जरूरी है। तो ये पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन है। अब फिर से एक चीज और बता दूं, जो लोग दोनों ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो दोनों ट्रेड के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे, और उनको दोनों एग्जाम भी देने होंगे। बस जो लोग डिप्लोमा होल्डर हैं, जो वोकेशनल कोर्स वाले हैं, वो बोथ ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें वोकेशनल कोर्स वाले नहीं आए, जो हमने यहां पे देखा वोकेशनल वाले, वो भी बोथ ट्रेड के लिए, मतलब अगर अप्लाई करना चाहें वो तभी हो पाएगा अगर वो एक्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो एक्स के लिए एलिजिबल तो है नहीं वोकेशनल वाले, इसीलिए डिप्लोमा इन्होंने मेंशन किया है। अब मैं बात करता हूं एज लिमिट को आपको समझाने की। तो यहां पे ये जो लिखा है अपर एज लिमिट इज 21 ईयर, इसका मतलब है कि जब आपकी सिलेक्शन होगी, जब ये सारा कुछ ओवर हो जाएगा, तब आप मैक्सिमम 21 ईयर तक ही होने चाहिए। तो अगर ये इस हिसाब से डेट मांग रहे हैं तो तकरीबन आप इतने ही सालों के बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो ये भी खत्म हो गया। अब यहां पे SC ST को 5 सालों की छूट है या नहीं, वो भी समझ लीजिए। तो वो भी छूट आपको नहीं मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिफेंस में जब भी हम जाते हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, ज्यादातर हमें नहीं मिलती है छूट इन चीजों में। SC ST को 5 सालों की जो छूट मिलती है वो नहीं मिलती, ओबीसी को 3 सालों की छूट नहीं मिलती है। चलिए इसके अलावा मैं देख लेता हूं कुछ रह तो नहीं गया। एज रिलैक्सेशन हो गया, 50% वाला मैंने बता दिया कि अगर 48 मार्क्स है कोई लेना देना नहीं है, 50% ओवरऑल चाहिए, इंग्लिश में 50% चाहिए। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको अपनी अपनी स्टेट में मिल जाएगा, आप निश्चित रहिए, कहीं भी आगे पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा, अभी तक देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसी के साथ आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जरूर मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे साथ लोग जुड़ते हैं और अपने सवाल मुझे इंस्टाग्राम पे भेजते हैं। मैं जितना भी रिप्लाई कर पाता हूं मुझे खुशी मिलती है। सबको तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, मुझे इतना पता है और आप भी ये जानते हैं, बट जितनों को कर पाता हूं कम से कम करता तो हूं, और उन्हीं टॉपिक्स को उठा के यहां भी लेकर आता हूं आपके सामने। आज भी कुछ टॉपिक वही में से उठाए मैंने। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ेंगे, मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ेंगे और अपना सवाल जरूर भेजेंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?